धान का कटोरा छत्तीसगढ़, जिसकी मिट्टी में न केवल फसलें उगती है बल्कि उम्मीद और संघर्ष की कहानियां भी पलती हैं। लेकिन इसके हर खेत में छुपी है एक भयावह सच्चाई। ये वह जगह है जहां कृषि संकट ने कई परिवारों की खुशियों को निगल लिया है। एक ऐसी त्रासदी जो राज्य के ग्रामीण जीवन की धड़कन को रोक रही है। क्या आप भरोसा करेंगे कि राज्य में हर दिन कोई ना कोई किसान आत्महत्या कर रहा है? सरकार के आंकड़े बताते हैं कि हर महीने खेती बाड़ी से जुड़े लगभग 39 और साल भर में 468 लोगों ने आत्महत्या की है और कृषि क्षेत्र की आत्महत्या के मामले में छत्तीसगढ़ 6वें नंबर पर है। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। 2023 की नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी की इस सप्ताह प्रकाशित रिपोर्ट ने भारत में कृषि क्षेत्र से जुड़ी आत्महत्याओं की गंभीरता को एक बार फिर उजागर किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कृषि क्षेत्र में 10,786 आत्महत्याएं हुई, जिनमें 4,690 किसान और 6,096 कृषि श्रमिक शामिल हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल 468 कृषि क्षेत्र से जुड़ी आत्महत्याएं हुई, जिनमें 73 किसान और 395 कृषि श्रमिक शामिल हैं। इस संख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ कृषि आत्महत्या के मामले में टॉप 6 राज्यों में आता है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 2,518 किसान आत्महत्याएं हुई। इसके बाद कर्नाटक 1,425, आंध्र प्रदेश 201, पंजाब 141, मध्य प्रदेश 64, छत्तीसगढ़ 73, तमिलनाडु 67 और तेलंगाना 56 का स्थान है। राष्ट्रीय स्तर पर महाराष्ट्र और कर्नाटक में किसान आत्महत्याओं की संख्या अधिक है, लेकिन छोटे आकार का छत्तीसगढ़ भी टॉप 6 में शामिल है। ये इंगित करता है कि यहाँ की स्थिति बेहद गंभीर है। कृषि श्रमिकों की संख्या अधिक होने के कारण मजदूर वर्ग के लिए खतरा और भी गहरा है। एनसीआरबी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में इस साल कुल 468 कृषि क्षेत्र से जुड़ी आत्महत्याएं हुई, 73 किसान और 395 कृषि श्रमिक। ये संख्या इसे देश के टॉप 6 राज्यों में ला देती है। ये केवल आंकड़े नहीं है, हर संख्या के पीछे एक परिवार है, एक सपना है और एक जीवन की संघर्षपूर्ण कहानी है। छत्तीसगढ़ में किसानों और कृषि श्रमिकों की रोजमर्रा की लड़ाई सिर्फ फसल तक सीमित नहीं है। ये कर्ज, बेमौसम बारिश, कीट संक्रमण और बाजार की अनिश्चितताओं से जुड़ने की लड़ाई है। छत्तीसगढ़ में किसान और कृषि श्रमिक न केवल आर्थिक संकट बल्कि मानसिक दबाव और सामाजिक कलंक का भी सामना कर रहे हैं। ऋण, बेमौसम बारिश, कीट संक्रमण और मंडी में उचित मूल्य न मिलना, इन सभी कारकों ने उनके जीवन को एक भयावह दिशा दे दी है और हर दिन कोई ना कोई किसान अपनी जान दे रहा है। यह आंकड़ा केवल संख्यात्मक नहीं है, बल्कि ये राज्य में किसानों और कृषि श्रमिकों के सामने मौजूद गंभीर आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों को भी दर्शाता है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में किसान आत्महत्याओं की संख्या अधिक है, छोटे आकार के राज्य छत्तीसगढ़ का टॉप 6 में शामिल होना चिंताजनक संकेत है। ये बताता है कि यहाँ किसानों और कृषि श्रमिकों की आर्थिक, सामाजिक और मानसिक चुनौतियां राष्ट्रीय औसत से अधिक गंभीर हैं। छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां अधिकांश लोग खेती और उससे जुड़े कार्यों पर निर्भर हैं। राज्य में धान, मक्का, दलहन और तिलहन जैसी फसलों की प्रमुखता है। इसके बावजूद छोटे और सीमांत किसान अक्सर वित्तीय संकट, ऋण और खराब फसल परिणामों का सामना करते हैं। यही कारण है कि किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए मानसिक दबाव अत्यधिक होता है। एनसीआरबी के आंकड़ों से ये भी स्पष्ट होता है कि पुरुष किसानों और कृषि श्रमिकों में आत्महत्या के मामलों की संख्या महिलाओं की तुलना में अधिक है। छत्तीसगढ़ में अधिकांश आत्महत्याएं पुरुषों द्वारा की गई है। इसका कारण परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों का दबाव, फसल विफलता, ऋण का बोझ और समाज में पुरुषों पर अधिक अपेक्षाएं होना है। छोटे और सीमांत किसानों को अक्सर बैंक या गैर बैंकिंग संस्थानों से कर्ज लेना पड़ता है। कई बार ऋण का ब्याज अत्यधिक होता है और फसल विफल होने पर यह बोझ असहनीय हो जाता है। इसी तरह सूखा, बेमौसम बरसात, कीट संक्रमण और जलवायु बदलाव किसानों की फसल को प्रभावित करते हैं।
छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में इन कारणों से आर्थिक नुकसान और मानसिक तनाव बढ़ता है। इसके अलावा किसानों को फसल की उचित कीमत न मिलने और मध्यस्थों के शोषण से आर्थिक संकट गहरा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और सामाजिक कलंक के कारण किसान अपनी समस्याओं को साझा नहीं कर पाते। यह अकेलापन और तनाव आत्महत्या की घटनाओं को बढ़ाता है। किसानों और कृषि श्रमिकों की आत्महत्या केवल व्यक्तिगत दुख का मामला नहीं है, बल्कि ये सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी उत्पन्न करती है। परिवार की आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है, बच्चों की शिक्षा बाधित होती है और सामाजिक संरचना कमजोर पड़ती है। छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र से जुड़ी आत्महत्याओं की घटनाएं ये संकेत देती हैं कि राज्य में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं, ऋण राहत योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्रों में काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाना, छोटे और सीमांत किसानों के लिए आसान ऋण, बीमा योजनाएं और समय पर राहत, किसानों को उन्नत कृषि तकनीक, जल प्रबंधन और बाजार रणनीति की जानकारी देना, स्थानीय समूह और एनजीओज के माध्यम से किसान समुदाय में आपसी सहायता बढ़ाना और न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना, स्थायी रोजगार के अवसर बढ़ाना और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना, ये ऐसे कदम हैं जिनकी पहल सरकार कर सकती है और इन आत्महत्याओं को रोकने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। सरकारी योजनाएं जैसे किसान सम्मान निधि और ऋण माफी कुछ राहत प्रदान करती हैं, लेकिन सामाजिक समर्थन की कमी समस्या को जड़ से हल करने में विफल हो रही है। किसानों और कृषि श्रमिकों की आत्महत्याओं के खिलाफ समय रहते रणनीतिक कदम उठाना ही इस संकट से निपटने का एकमात्र रास्ता है। छत्तीसगढ़ के खेतों में अब सिर्फ फसल ही नहीं, उम्मीद की भी बीज बोने की जरूरत है।